तो अब तक के हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में एक तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले सीखे, उसके जो फॉर्म्स हैं, कितने फॉर्म सीखे? 2 फॉर्म सीखे हम लोग ने। क्या 2 फॉर्म सीखे बोलो? एक तो सीखा x माइनस एक्स वन, सॉरी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जिसमें हम लोग कौन कौन सी जगह फिल करते हैं? y1 x1 और m इज योर स्लोप। और अगर स्लोप नहीं दिया हुआ है तो इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हें 1 पॉइंट दिया होगा, इसे p एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3, और स्लोप दिया होगा, स्लोप जैसे तुम्हें दिया हुआ है, समझो -2 दिया हो, वॉट एवर कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो m में m की जगह भरो, x1 में ये भरो 2 और y1 में 3 भर के हम इक्वेशन ऑफ लाइन को तैयार कर देते हैं। दूसरा, अगर तुम्हें m ना दिया हो तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। इसमें तुम्हें स्लोप नहीं दिया होगा, इसमें 2 फॉर्म दिए होते हैं, जिसमें समझो p दिया हुआ है 2,3, q दिया हुआ है 1, चलो 2 ले लो, तो इस तरह दिया हुआ है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 y2। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सीखा हमने स्लोप के बारे में, तो ये 2 फॉर्म हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन के, ऐसे बना के तैयार करके रख देनी है। इसके बाद फुल तो चुपका दो दरवाज़ा। इसके बाद देखो स्लोप के बारे में पूछा गया, स्लोप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने सीखी। क्या सीखी स्लोप से रिलेटेड? स्लोप से रिलेटेड हमने ये सीखा, देखो स्लोप मतलब m या फिर ग्रेडियंट या फिर इंक्लिनेशन। स्लोप मतलब क्या क्या वर्डिंग है बताओ जरा? m या फिर इंक्लिनेशन या फिर ग्रेडियंट, मतलब tan थीटा, उसकी जो डिग्री वैल्यू होती है tan थीटा, ठीक है ना, ये सब एक ही बात है। ओके, तो स्लोप में क्या चीज़ें सीख ली हमने? स्लोप में एक तो स्लोप निकालने का तरीका सीखा, क्या? y2 माइनस वाई वन, यही m की जगह ये भरा है हमने, तो वही y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। एक तो स्लोप का बेसिक फॉर्मूला सीखा हमने, बेसिक फॉर्मूला। और स्लोप में क्या सीखा हमने? स्लोप में स्लोप में ये सीखा कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, 2 लाइंस क्या है? पैरेलल हैं, तो क्या होता था? m1 इज इक्वल टू m2। दोनों के स्लोप क्या होते हैं? सेम होते हैं फिर, ठीक है, दोनों के स्लोप सेम होते हैं। तो स्लोप कैसे निकालोगे? कोई इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हें दी गई है, जैसे कि 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सबको उधर भेज दो, हाँ y को यहाँ रखना है, और x के बाजू में जो रहेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो जब y को यहाँ रखोगे तो कैसे रखोगे? ऐसे सबको उधर भेजो, 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस का 4 उधर जाएगा। फिर जब 2 को भेजोगे तो ध्यान रखना 2 दोनों से, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये y इज इक्वल एम प्लस सी में आ गया। देखो ये जब y को इधर रखते हो ना, वैसे तो इक्वेशन ऑफ ये है, लेकिन जब y को इधर रख दोगे, सिर्फ ओनली y को, सबको उधर भेज दोगे, तो कौन सी फॉर्म दिखने लगेगी? देख लो ज़रा, एक और ये लिख लो फॉर्म, जैसे ये 2 फॉर्म मैंने लिखा। अगर y को अगर आप इंडिविजुअल रखते हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैसे नहीं दिख रहा है? देख लो, y इज इक्वल टू m, जो x के बाजू वो m है, x प्लस सी क्या होता है? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आता है। m क्या है? स्लोप है। व्हाट इज m? स्लोप। और ये क्या? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो ग्राफ में लाइन कट कर रही y पे, y के से कहाँ पे कट हो रही है। जैसे ग्राफ है तुम्हारा, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, अब तुम्हारी एक लाइन ऐसे जा रही है, तो y में कहाँ कट हुई? यहाँ नहीं कट हुई, यही y इंटरसेप्ट है। यही क्या है? देखो ये तुम्हारा एक्स वाई ग्राफ है, और ये लाइन ऐसे आ रही है, तो y में कहाँ पे कट हुई है? तो y सी है, यही y इंटरसेप्ट है। यानी 4/2, 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, तो y के पॉजिटिव 2 में कट हो रही है, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव, इसके हिसाब से। तो मतलब यहाँ पे कट हो रही है, ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे कट हो रही है, यहाँ पे कहीं पे कट हो रही है। समझ गए? इसका बेसिक फंडा समझ में आ गया, ठीक है ना? ठीक है, तो एक तो m का एक ये फॉर्मूला हो गया,
मतलब एम का फॉर्मूला इन द सेंस एम का कॉन्सेप्ट, एम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये चल रहा है एम का क्या, अगर दो लाइन पैरेलल है, टू लाइन क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर, पैरेलल बता दिया, ठीक है ना। तो दो लाइन पैरेलल का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ था, तो चलो यह आ गया एक एम इधर, और एक और इक्वेशन ऑफ लाइन दिया होगा, उसका एम तुम्हें पूछा जाएगा। तो अगर इस लाइन का एम मालूम पड़ गया और दो लाइन पैरेलल में है और इस लाइन का एम मालूम पड़ गया, वही दूसरे लाइन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम्हें एक और इक्वेशन दी गई है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू के एक्स माइनस थ्री, ऐसे करके दिया हुआ, समझो। हाँ, तो बोलेगा कि यहाँ पे स्लोप बताओ क्या है, अगर ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमें पता है यार, एक काम करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और जो x के बाजू में वही m है ना, तो k की वैल्यू पता करना है, मतलब m की वैल्यू पता करना है एक तरीके से यहाँ पर, है ना। k की वैल्यू पता करना मतलब m की वैल्यू पता करना, मतलब वही स्लोप है ना, k यहाँ पे स्लोप का वो करें, यहाँ पे नंबर बताओ x के बाजू में क्या है। तो ये वाली लाइन में देखो x के बाजू में क्या था, -3/2 है। तो अब दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो यही -3/2 हो गया, क्योंकि दोनों लाइन क्या पैरेलल है, दोनों के m क्या होने वाले, सेम, इसका जो m वही इसका भी है। समझ गए, समझ गए। ये बहुत ईजी और बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरह अगर दो लाइन परपेंडिकुलर में है, क्या है, परपेंडिकुलर में है, तो m2 या m2 या m1 जो चाहे वो ले लो, -1/m1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे तुम्हें दो लाइन समझो दे दिया एक पल के लिए, मैंने ऐसे रफली में ले रहा हूँ लाइन, जैसे कि 3x - 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये दिया हुआ है, और दूसरी लाइन में तुम्हें कुछ ऐसे दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, समझो कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पे mx - 6 दिया हुआ है। ये दो लाइन है तुम्हारे पास, ठीक है। अब बोला क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताओ दूसरी लाइन का m यानी स्लोप क्या होगा, m या k जो भी छुपा हुआ है। तो इस लाइन का वो निकाल लेना है, इस लाइन का हम लोग m निकाल लेंगे, सबको उधर भेजेंगे, -2y इज इक्वल टू -3x -3। अब क्या करूँ मालूम, यहाँ पे माइनस नहीं चल पाएगा, तो पहले क्या करूँ, यहाँ सारे साइन चेंज कर दोगे। अगर ये वाला तुम्हें प्लस चाहिए तो सारे साइन क्या कर दो, जितने भी नंबर है सबको चेंज कर दो, तो 2y इज इक्वल टू 3x + 3 हो जाएगा। अब 2 को यहाँ डिवाइड भेजेंगे, y इज इक्वल टू 3/2 + 3/2, 3/2x, तो सी y इंटरसेप्ट भी 3/2 हो गया और m भी क्या हो गया, 3/2। तो लेकिन m2 निकालना है तुम्हें क्या निकालना है, m2 निकालना है। तो m2 देखो यहाँ पे निकालेंगे, m2 इज इक्वल टू -1/m1, माइनस का 1, m1 आ गया 3/2, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, रेसिप्रोकल, अगर ये भी माइनस में होता है नीचे वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो बस रेसिप्रोकल 2/3 हो गया माइनस का, ये हो गया m2। बस कुछ भी आ जाए ना, 3/2 तो 2/3 साइन पलट दो, अगर ओनली 3 होता तो 1/3 करके साइन पलट दो, खत्म बात। वही तुम्हारा m2, कब, अगर परपेंडिकुलर है तो, अगर परपेंडिकुलर है तो ये चीज़ें हमने सीखी अब तक के, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है, और कितना ज़बरदस्त ब्लूप्रिंट हम लोगों को मिल रहा है स्ट्रेट लाइन जैसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर का, ठीक है ना। तो क्या करें, और क्या क्या चीज़ें सीख ली, ये चीज़ें सीख ली थी, और बाकी हर एक का रेसिप्रोकल तो होता ही है। अगर तुम्हें m दिया है y1 नहीं दिया है तो पलट के निकाल ही सकते हो, वो एक चीज़ अलग है। एक चीज़ हमने सीखी है इंटरसेक्शन या कॉन्करेंट, क्या सीखी है, इंटरसेक्शन, दो लाइन का इंटरसेक्शन, या दो से ज़्यादा लाइन है तो हम बोलेंगे कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब वही सेम पॉइंट से लाइन पास होना। एक ये चीज़ को कॉन्सेप्ट सीखा, इसमें हम लोग क्या करते थे, साइमल्टेनियस मारते थे, क्या मारते थे, आपस में साइमल्टेनियस करके, अगर एक्स वाई सेम आ रहे हैं, अगर एक्स वाई ये सब सिखा चुके हैं, इसलिए दोबारा मैं एग्जांपल नहीं दूंगा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से अलग अलग, जैसे 3 दे देंगी, ये दो लाइन में तो 2 ही दिए रहेंगे, दोनों का एक्स वाई निकाल लो भाई, कॉमन पॉइंट निकल, कॉन्करेंट है कि नहीं, तो 3, जैसे 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, सबका आपस में क्या करो, हाँ सबका आपस में एक दूसरे को साइमल्टेनियस मारो, एक्स वाई निकालो। अगर एक्स वाई सेम आ रहा है तो मतलब हाँ एक्स वाई सेम आ रहा है, मतलब कॉन्करेंट है, एक पॉइंट से गुजर रही है, वरना नहीं गुजर रही है। और दूसरा क्या सीखा हमने, और दूसरा हमने सीखा ये कोलिनियर, कोलिनियर मतलब सेम स्लोप, सेम स्लोप। अब सेम स्लोप में क्या करेंगे मालूम है, सबके m निकालेंगे, फाइंड ऑल m, फाइंड
ऑल एम। अगर सबके सेम स्लोप आ रहे हैं तो मतलब वो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है, या फिर इसको हम बोले कोलिनियर या फिर पैरेलल, या फिर हाँ कोलिनियर, सेम स्लोप, पैरेलल। तो पैरेलल में या कोलिनियर में सेम एम सेम आने चाहिए सबके आपस में। 2-3 इक्वेशन दी गई है, सबके एम निकाल लो। एम कैसे निकालोगे? ये वाले फॉर्मूले से, सबके एक दूसरे से निकाल लो, सबके एक दूसरे से एम निकाल लो। समझ गया ना? मतलब तुम्हें इसमें पॉइंट दिया होगा, ये इक्वेशन लाइन दी है तो एम निकाल लो, सेम सेम एम आ रहे हैं। नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है तो वाई को इधर रख के सबको उधर भेज के निकाल लो एम, या फिर एम निकालने का दूसरा तरीका अगर पॉइंट में दिया हुआ है ना भाई। एम निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका अगर इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई है तो y को एक साइड रख के सबको उधर भेज हाँ के निकल जाता है, हाँ, वाई को वन साइड रखो, बाकी सबको हाँ इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं। और एम निकाल लो। या दूसरा तरीका तुम्हें पॉइंट दिया होगा, पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स आर y2 माइनस y हाँ x2 हाँ ऐसा दिया हुआ, जैसे पी पॉइंट दिया हुआ है 2,3, अब 2 क्यू दिया हुआ है 1,2, आर दिया हुआ 0-1। तो सबके एक दूसरे के स्लोप निकालो, देख लो पैरेलल है, कौन किसके पैरेलल है। अगर एम एम जिसके सेम आ रहे होंगे वो उसका पैरेलल होगा उस लाइन। जैसे इन दोनों के, इन दोनों से एम और इन दोनों के एम, ऐसे पेयर पेयर निकालना पड़ेगा। जैसे इन दोनों का अलग एम निकाला y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और इन दोनों का अलग एम निकाला m1 m2 -1 -2 0 -1 है ना, y2 माइनस y1। इसका अलग देख लो बराबर आ रहा है, इसका अलग निकाल लो इन दोनों का। समझ गए? तो वैसा वो कंपैरिजन करके, तो समझ गए कॉन्करेंट में साइमल्टेनियस वाला इंटरसेक्शन जो है ना एक्स वाई साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम लोग एक्स वाई निकालेंगे तो देखेंगे कि हाँ वो एक्स वाई क्या है। ठीक है, और इसमें कोलिनियर तो 2 तरीके से पूछा जाएगा, बोले कॉन्करेंट है कि नहीं बताओ, वो पूछेगा, या बोलेगा कॉन्करेंट है तो अननोन वैल्यू बताओ, अननोन वैल्यू बताओ। तो उस हिसाब से हम लोग साइमल्टेनियस मार के वो लेफ्ट राइट रख के वो चीज़ें कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आई थिंक सीख ली हमने। और क्या सीखी थी? बाकी फॉर्मूले पहले आपने लिखे हुए हैं। पैरेलल है तो एम इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर आप ये निकालोगे 2 पॉइंट से निकालोगे पैरेलल किसके, अरे हाँ ये चीज़ मैं लिखना भूल गया था, ओहो पैरेलल किसके? एक्स के पैरेलल भाई, एक्स के पैरेलल, किसी की दूसरी 2 लाइन के पैरेलल नहीं। 2 लाइन के पैरेलल कुछ भी होता है स्लोप, एक्स के पैरेलल अगर है तो एम 0 होता है। और परपेंडिकुलर मतलब एक्स के परपेंडिकुलर, ये जो पहले लिखवा था इसको चेंज कर लेना, एक्स के परपेंडिकुलर ग्राफ बना के दिखा दें, क्योंकि पैरेलल तो 2 लाइन कैसे भी पैरेलल हो सकती है ना, तब तो एम अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशली एम इक्वल टू 0 कब होगा? जैसे ऐसे ग्राफ है और एक्स के पैरेलल हो ऐसे, तो एम इक्वल टू 0 हो जाएगा, 10-0। यहाँ पर ग्राफ है एक्स के परपेंडिकुलर, हमेशा एक्स के ही, ये ग्राफ है तो एक्स के परपेंडिकुलर, तो तब एम इक्वल टू 1/0 होगा। ये चीज़ याद रखना, समझ गए? तो बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत, बस 2 ही 4 फॉर्मूले चल रहे हैं इसमें, बाकी कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना? तो इतनी सारी चीज़ें सीख ली थी। और बाकी एक दूसरे का जो रेसिप्रोकल टाइप का, कि जैसे कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मतलब सॉल्यूशन पहले से गिवन है, वहाँ पे अननोन कुछ वैल्यू निकालनी है, इतना एक बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट कितना ज़बरदस्त तरीके से हमको मिल गया है, और हमने पिछली बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हुए थे। ठीक है ना? तो अब इसमें एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यही आता है कि तुम्हें जो इससे पहले हमने वो सीखा था, कौन सा चैप्टर था वो? नहीं, इंटर सेक्शन फॉर्मूला वाला जो चैप्टर सीखा था, सेक्शन फॉर्मूला प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस ये स्ट्रेट लाइन, ये 3 से कॉम्बिनेशन से इसके क्वेश्चन आते भी हैं अगर 3-4 नंबर के आ रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला प्लस, तो वो एक दिमाग थोड़ा लगा, वही वही उसी में कॉम्प्लिकेशन होता है। देखो सेक्शन फॉर्मूला प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला मिलके भी आ जाता है, प्लस तुम्हारा ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को तो बहुत आता है, सेक्शन फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का। हाँ, ये तीनों से मिलकर क्वेश्चन बन के आते हैं, मतलब ये 2 का तो बहुत आता है, सेक्शन फॉर्मूला और स्ट्रेट लाइन, ये दोनों मिलकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक तो ये 2 मैंने बताया, y y-1 m x-x1, फिर अगर m नहीं दिया है तो
दो पॉइंट गिवन हो गए, y2 m की जगह y2 अपॉन माइनस y1 x2 माइनस x1 कर देना। तीसरा वाला अगर y को एक तरफ रख रहे हो बाकी सबको उधर भेज रहे हो, तो अगर y1 x1 डालने के बाद y1 x1 वैल्यू डालने के बाद 2 3 जो भी वैल्यू दी गई है तुम्हें, तो फिर y इधर और बाकी सब उधर चला जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाती है। तो जिसमें जो लास्ट में कांस्टेंट जो वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट आया 4/2 दैट इज 2, तो ये होता है y इंटरसेप्ट। ये चीज़ ध्यान रखना, ये नंबर इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें y इंटरसेप्ट बताओ, कोई भी क्वेश्चन लाइन दे सबको उधर भेजो, लास्ट में जो भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में आया, समझो माइनस में आया तो माइनस के साथ में बताना है तुम्हें। जैसे -3 आ गया लास्ट में तो बताना है कि दिस इज योर, यहाँ पे देखो -3 आ गया ना, तो ये नहीं, ये तो +3 हो रहा था, 3/2, यहाँ पे 3/2 y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है ना, नहीं ये स्लोप हो गया, हाँ, ये लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, समझ गए। बाकी वही बताना है, स्लोप बताओ। देखो 2 पॉइंट दिए गए, स्लोप बताने मैंने बता दिया कैसे कैसे बताना है स्लोप, ठीक है, स्लोप का मैंने बता दिया। ये तुम्हारी अलग कहानी चल रही है, ये तीनों फॉर्मूले होंगे सारे इक्वेशन ऑफ लाइन के, ये वाला सेक्शन, ठीक है, 1 2 3। ये तुम्हारी स्लोप की कहानी चल रही थी, ठीक है, स्लोप की कहानी समझा दी थी इधर मैंने। इधर और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंटरसेक्शन, कॉन्करेंट, कोलिनियर वाले, ठीक है, ये समझा दिया था मैंने। ये पूछ रहा है कि बताओ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब वही हुआ आपका क्या, tan थीटा, स्लोप, हाँ स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, और tan थीटा ये तुम्हें डिग्री में देना है, तो किस में देना है, डिग्री में बदल दो, डिग्री में। जैसे कि आ गया 1 क्या होता है, 45 होता है, तो ऐसे डिग्री में बदल देना। तो अगर स्लोप पूछा है तो उसकी वो वैल्यू रख के देना, ठीक है। कह रहे स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB, पैरेलल तो क्या दिक्कत है भाई, सेम टू सेम, m1 इक्वल टू m2 है ना, m1 इज इक्वल टू m2 जो भी आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो परपेंडिकुलर में जो भी स्लोप आया उसको रेसिप्रोकल करना, साइन पलट देना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इसमें जो भी आया, ठीक है ना, समझ गए, कितना ईजी था यार ये। इसमें वही है, दिस आर द 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट अलग और दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, मतलब देखो एक पॉइंट ये दिया हुआ A, ये दिया हुआ B, फिर एक और है CD दिया हुआ, C और D, ओके। अब तुम्हें क्या बोला है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो बोल रहे हैं कि दूसरे वाला जो पॉइंट है उसका समथिंग अननोन वैल्यू निकालना। तो मैंने क्या कहा था, तो अब वैसे मतलब अननोन, अगर एक तुम्हें सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ -3, 2, ये 2, -1, ठीक है, और C वाला दिया है 1, -2, और ये दिया हुआ है 0, x, कह रहा है x बताओ यहाँ पे, तो भाई इसका जो स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा, इसका स्लोप निकाल लेना। पहले का स्लोप निकल गया, पहले का स्लोप कितना निकला, सीधा सीधा करना क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, सीधा स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। तो स्लोप ऑफ AB के तुमने रखा क्या, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD बराबर, क्यों, क्योंकि पैरेलल है, ये x -2, y2 -y1 करेंगे तो x -2 मतलब x + 2, फिर अपॉन 0 -1, तो इस पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, x निकाल लेना भाई, क्या ही जा रहा है आपका। अगर ये परपेंडिकुलर दिया हो तो ये वाला इक्वेशन कैसे बनाते, माइनस यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लेते, इसी को रेसिप्रोकल कर लेते, 0 -1 यहाँ पे लिखते माइनस, पहले तो यहाँ लिखते माइनस, 0 माइनस ऊपर आता है, x + 2 नीचे आ जाता है, हाँ ऐसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। या फिर पहले इसको निकाल लेते हैं, m1 कितना आ रहा है, हमने m1 निकाल लिया, फिर क्या करते हैं हम लोग, m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1/m1, ठीक है। अब m2 के लिए तुम वैल्यू डालते हैं ये, और m1 तुम्हें पता ही हुआ है, तो यहाँ पे अननोन वैल्यू तुम्हें जो भी होती है मालूम पड़ जाती है, समझ गए ना। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर परपेंडिकुलर दिया होता तो। यहाँ पर देखो क्या है, वही सेम चीज़, कोलिनियर है कि नहीं है, आर कोलिनियर है बोल रहा है, कोलिनियर है का मतलब क्या हुआ, कोलिनियर मतलब दिस m इक्वल टू दिस m, दिस m इक्वल टू दिस m, या फिर दिस m इक्वल टू दिस m, कुछ भी ले लो, तो दिस m इज इक्वल टू दिस m, तो क्या करोगे, सेम चीज़, देखो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो पैरेलल हो या कोलिनियर हो, देखो मैंने बताया है यहाँ पर भाई, कोलिनियर हो, पैरेलल हो, सेम स्लोप हो, सब एक ही बात है ना। तो दोनों के m क्या करें, आपस में इक्वेट मार देंगे, तो आपस में इक्वेट मारोगे, वैल्यू उस हिसाब से रखो, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस
अब देखो पूरे में क्या नहीं मालूम, तुम्हें ए नहीं मालूम है, लेफ्ट राइट मार के ए निकाल लेना, खेल खत्म, पैसा खत्म भाई, है ना। तो वही सब है सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दो, ये वाला देखो क्या है, द लाइन पासिंग थ्रू दिस दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, सेम चीज, दिस एम इज इक्वल टू, हाँ दिस एम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, साइन पलट के, साइन पहले इसका m1 14 निकाल लेना, फिर क्या करना है m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई m1, पहले m1 यहाँ से निकल गया, हाँ m1 डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। m2 में फॉर्मूले को खोलना, क्या खोलना फॉर्मूले दे, -1 अपॉन -1 -5 अपॉन 2 माइनस ए, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देना, यहाँ m1 तो मालूम पड़ ही गया पहले दो उससे, बस पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम, बस परपेंडिकुलर ये मार देना, ये ऐसा मारना, समझ गया ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं, पहले m1 निकालना, बाद में m1 यहाँ डाल देना, m2 को फॉर्मूला ओपन करना इन दोनों से, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो पूरे में क्या नहीं मालूम है, पूरे में ये नहीं मालूम, निकाल लेना, ठीक है ना। ये एग्जाम में आते ही आते हैं क्वेश्चन ये, मतलब श्योर शॉर्ट आते हैं, घुमा फिरा के आ ही जाएंगे, हर हाल में आ जाएंगे। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का लॉजिक क्या है, परपेंडिकुलर, तो बस इसमें भी यही करना, इन दोनों का एम अलग निकालना, इन दोनों का एम अलग निकालना, और पहले और तीसरे का एम अलग, फिर तुम्हें रिलेशन देखना कौन सा किसके रेसिप्रोकल और नेगेटिव हो रहा है, कौन किसके नेगेटिव हो रहा है। तो एक जगह करके दिखा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं कि 3 पॉइंट है, बताओ कि वो राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर, अब तुम्हें पता नहीं कि परपेंडिकुलर कहाँ पर है, कौन सा पॉइंट परपेंडिकुलर पे था, कौन सा ए है कौन सा बी है, तुम्हें नहीं मालूम था, हो सकता है यहाँ पर है, कुछ हो सकता है यहाँ, तुम्हें नहीं मालूम था, तुम्हें क्या करना है, सबके वो निकालने हैं, क्या निकालने हैं, सबके एम निकाल लेने हैं, क्या निकाल लेने हैं, -4 -2 हो गया, -4 सी हो गया, 10,6, ठीक है, सबके एम निकाल लो भाई। तो पहले m1 निकाल लें, फिर देखेंगे कौन किसके बैठ रहा है, तो चलो पहले इन दोनों के निकाल लें, इन दोनों से अलग, इन दोनों से अलग, इन दोनों से अलग, ठीक है ना, सबका m1 निकाल लो। तो देखो y2 y माइनस, देखो -2 -6 अपॉन 4 -10, ठीक है ना, इसका आंसर निकाल लेना, m2 निकाल लो, इन दोनों के ले लो चाहिए तो 4 -2, देखो 4 -2 मतलब 4 + 2 हो जाएगा, इतना बेसिक यार आना चाहिए, -4 -4 एक्स का एक्स से मतलब वाई का वाई से एक्स है, इसका निकाल लेते हैं आंसर, फिर m3 एक और निकाल लो, किन दोनों, इन दोनों करेंगे ना, 4 - 6 -4 -10 कोई तो दो एम है ना, रेसिप्रोकल नेगेटिव बैठेगा, तो हो जाएगा -8 4 -10 माइनस का 6 माइनस कट गया, दूसरे रिड्यूस में 4/3, यहाँ 6 माइनस का 8, ये भी रिड्यूस हो जाएगा 3/4, 3/- ये देखो ये दोनों बैठ गए, रेसिप्रोकल भी है, एक दूसरे के साइन में पलटे हुए, पहले दो, ये तीसरे चक्कर की जरूरत ही नहीं भाई, जब पहले दो निकाल, पहले ही मतलब इत्तेफाक से पहले भी निकल आया, इत्तेफाक से, है ना, समझ गया ना। तो मतलब कि हाँ यार ये परपेंडिकुलर रिलेशन बैठ रहा है, इन दोनों में परपेंडिकुलर रिलेशन बैठ रहा है, ठीक है, देखना कौन सा पॉइंट किसका है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट्स इट। पैरेलल होता तो सेम आता, पैरेलल मालूम पड़ता, तो यही सब लॉजिक चल रहा है ना, यही सब लॉजिक चल रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट दिस CD आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, अरे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, देखो सारी कहानी उसी में छुपी हुई है, कितने स्लोप में छुपी हुई है, ठीक है ना। तो चलो पैरेललोग्राम बना दिया, पॉइंट ऐसे ग्राफ बना करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगी तुम्हें, 4/5 1,2 4,3, अब बताओ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का कुछ तो मतलब होगा भाई, है ना, कुछ तो मतलब होगा पैरेललोग्राम का। हाँ सर, पैरेललोग्राम में अपोजिट लाइन क्या होती है, इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है, पैरेलल भी होती है, ठीक है, इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। तो पैरेलल मतलब ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा और इन दोनों का स्लोप भी, तो इनका अलग अलग निकालो एम, इनका एम इससे एम से मैच कराओ, ठीक है ना,
यहाँ दे दो ए, यहाँ दे दो बी, यहाँ दे दो सी, यहाँ दे दो डी। तो ए एम ए बी का अलग निकाल लो, दिस माइनस दिस, और एम सी डी का अलग निकाल लो, दिस माइनस दिस, देख लो कितना एम आ रहा है, सेम एम आएगा। फिर इनका अलग, ए डी का अलग, एम BC का अलग। ऐसे लिखो एम और नीचे लिखो ए डी। तो दिस माइनस दिस, 7 माइनस 4 कर लेना। फिर इसका अलग, BC का। हाँ एम बी सी का अलग, देखो। तो ये है ना, इनके एम अलग सेट बनेगा, इसे इनका एम आ गया, समझो 3 3 आ गया। हो सकता है इनका 1 1 आ जाए, हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा इस तरह आ सकता है। ना भी है। हाँ, मतलब ये दो पेयरिंग सेम रहनी चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम होगा। मतलब होता ही है नॉर्मली, नहीं का बहुत कम चांस है कि नहीं बोल के आए उल्टा है, मतलब होगा, होता है, ठीक है। 99% उसी हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताओ भाई क्या है, मतलब कितनी सारी चीज़ें हमें यही देख लो, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट लाइन पैरेलल, तुमने पॉइंट दे दिए यार, इनका स्लोप सेम आने चाहिए, बस यही तो कहानी थी। इनका स्लोप सेम आने चाहिए, बस यही तो कहानी थी, क्या ही था, है ना। 2 नंबर 3 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो उसका उल्टा तुम्हें दे देगा कि पैरेलल है तो अननोन वैल्यू दे देगा, उसी का रेसिप्रोकल टाइप का दे देगा, अपोजिट दे देगा, ठीक है ना। ये देखो क्वाड्रिलेटरल शो दैट द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड इज ए पैरेललोग्राम। आप कह रहे हैं कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल, इसका मिड पॉइंट जो निकलेगा वो क्या पैरेललोग्राम निकला। अब इनका मिड पॉइंट तुम निकाल लेना सेक्शन फॉर्मूले से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं तुम्हें, लेकिन इस पॉइंट को पैरेललोग्राम के लिए नहीं कह रहा है, इस पॉइंट को पैरेललोग्राम के लिए नहीं कह रहा है, थोड़ा सा लेंदी है बस। ये कह रहा है ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, बताओ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो कुल मिला के पहले मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले मिड पॉइंट निकाल लो ना भाई, है ना। x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y, है ना। तो x का पॉइंट निकल आएगा, इधर y का पॉइंट निकल, इधर भी इन दोनों से मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से, ठीक है। दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 x का पॉइंट निकला, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई y का पॉइंट निकल गया। सबके मिड पॉइंट निकाल लेना। फिर सबके मिड पॉइंट कह रहा है पैरेललोग्राम है क्या, फिर स्लोप चेक कर लें जैसे अभी किया इससे पहले, कि इन दोनों जो पॉइंट निकला, इन दोनों पॉइंट का इनका एम अलग, इनका एम अलग निकाल लो, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसका अपोजिट, इनका एम अलग, इनका एम अलग, बस हो गया। इससे पहले जस्ट अभी जो किया पैरेललोग्राम, तो मतलब पहले मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट बस का क्या कर लो, स्लोप चेक कर लो, सारे एम निकाल के स्लोप चेक कर। स्लोप चेक कर। लेकिन एम निकालना क्या था, दिस माइनस इसका, इससे निकालना है इसे देकर के, पर ये बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा। तो क्या हो सेक्शन। तो 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो है कितना ईजी। मिड पॉइंट निकालना तुम्हें आता है, मिड पॉइंट समझो निकल गया, समझो हाँ बताने के लिए, जैसे 1,3 निकल गया, यहाँ पे निकल गया 4,5, यहाँ निकल गया 6,8, यहाँ 0,2 निकल गया। तो तुम्हें चेक ही क्या करना है यार, स्लोप ही निकालना है। 5 - 3, 4 - 1, देख लो स्लोप क्या आ रहा है, इसका देख लो 8 - 2, 6 - 0, देख लो स्लोप क्या सेम आ रहा, आ गया। अब इसका चेक कर लो, इन दोनों का, इन दोनों चेक किया, हाँ इन दोनों चेक कर लो। मतलब ऐसे पहले ऐसे चेक किया, हाँ। फिर ऐसे चेक कर लो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, हाँ बस अभी जो किया हम लोग ने, देखा ना सेक्शन फॉर्मूले प्लस स्ट्रेट लाइन और MCQ, इसका कैसे आ गया। अब कह रहे देखो ये इसमें ए बी, ठीक है। अब तुम क्या करो मालूम, मैंने बेसिक ही सिखा रहे हैं, तो डिटेल में चाहिए तो भाई डिटेल्स के लेक्चर आप फिर डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे आपको। ये सब 1 नंबर ऑब्जेक्टिव इसमें आते हैं, बोलते हैं क्या, स्लोप निकालो और इंक्लिनेशन में जो स्लोप आए उसको कन्वर्ट किसमें कर लेंगे, इंक्लिनेशन। डिग्री में, tan थीटा में जो भी वैल्यू आ जाएगी। स्लोप भाई बताया तो दिया 2 - -2, मतलब 2 + 2 1 - -3, तो ये साइन प्लस 3 हो जाएगा। तो ऐसे सब निकाल लेना, ठीक है। तो ये कह रहे बताओ, ये कोलिनियर है, कह रहा कोलिनियर है, तो ए बताओ, वही सेम चीज, दिस इसका स्लोप बराबर होगा इसके स्लोप के, मतलब इक्वेशन कैसे बनाओगी, -1 - 2 अपॉन 2 - -3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों की बना दो, 4 - -1 a - 2, बस a की वैल्यू निकाल लेना। इसी तरह ये भी है, पर इसमें k+1 एक पॉइंट है, पूरा एक, हाँ पूरा एक पॉइंट k+1 है, तो वो ध्यान वो मत करना, मैथ का बेसिक लगा लेना, हाँ जैसे। तो इसमें वही चीज़ है, कोलिनियर है, मतलब दिस स्लोप इज इक्वल टू दिस स्लोप, समझिए। तो ये एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे वही चीज़ है, 1 2 3 4 दिए हैं, और ये पैरेलल है, कौन किसके पैरेलल है, PQ RS के पैरेलल है, तो इनका स्लोप इज इक्वल टू इनका स्लोप, ठीक है। PQ RS के पैरेलल है ना, ये लिखा हुआ है।
तो दिस इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप। तो देखना कुछ अननोन वैल्यू रहेगी, वो निकालते रहना, खत्म बात, खेल खत्म, पैसा खत्म भाई। इंटरसेप्ट वाले बहुत आते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट मैंने बता दिया था, ये वही वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी वाला, ये 3 फॉर्म, बस 3 दिलो दिमाग में रखो ना। एक एम का दिलो दिमाग में रखो, एम से क्या क्या लॉजिक बैठ रहे हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर वाले, अब वो दिमाग में रख देना। बाद में 1 2 और ये 3 इक्वेशन ऑफ लाइन के ये तुम्हें फॉर्म याद कर लेना। क्या ही जा रहा है भाई आपका, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पता करो, इंक्लिनेशन कितना दिया है 45 डिग्री, मतलब एम कितना हो गया 1, क्योंकि टाइम 40 में 1 हो जाता है। वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है 5, यानी सी कितना दिया 5। अरे भाई डालो ना एम एक्स प्लस सी, एम में एम डालो, दैट इज 1, एक्स और वाई में इसी छोड़ना है, एक्स और वाई में वैल्यू नहीं डालनी है, और सी में 5 डालो, हो गया खेल खत्म, पैसा खत्म, है ना। अब देखो कह रहा है इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब यहाँ पर तुम्हारा tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, तो m हो गया √3, क्योंकि tan 60 डिग्री होता है √3, m √3 हो गया, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, तो ये वाली फॉर्म में डाल लो, x1 y ये वाले में डाल लो, y1 में डालो y1, x1 में m की जगह m डालो, इस फॉर्म में दे दिया गया, है ना। कितना आसान थे भाई। अब यहाँ पे तो 2 पॉइंट स्लोप दे दिया गया, 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, तो ये वाला डाल लेना, बस x और y में कुछ नहीं डालना होता है। m तो दिया नहीं ना। हाँ हाँ ठीक है ना, कितना ही आसान है भाई, फिलहाल तो कितना ही आसान है। बस एक चीज ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट 8, एक्स इंटरसेप्ट 8 का मतलब क्या मालूम है, कि कोई लाइन है, मतलब 8 को हाँ यहाँ पर है ना, एक्स में 8 पर है, यानी वाई कितना हो गया, अगर कोई लाइन एक्स से गुजर रही है तो वाई कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस, अगर कोई पॉइंट एक्स में है तो वाई कितना होगा, y 0 0, है ना। देखो ना लाइन पर कोई पॉइंट होता है, अगर एक्स में पॉइंट है तो एक्स समथिंग है, वाई 0 होता है ना, तो वाई 0, 8,0 पॉइंट मिला, और कह रहा है वाई इंटरसेप्ट -12 है, यहाँ पर -12 में कर रही है, तो वाई तो -12 है, तो डेफिनेटली एक्स कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर है, वाई लाइन पर है, वाई लाइन पे पॉइंट होना मतलब x 0, ये 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट फॉर्म से बना लेना इक्वेशन ऑफ लाइन, बना लेना, है ना। तो कितना इजी हो गया भाई। इसमें भी यही कहानी है, कह रहे हैं कि -3 क्या है, m है, लेकिन x इंटरसेप्ट दिया, x इंटर मतलब x में तो -3 है, y समथिंग 0 है, बस 2 पॉइंट और स्लोप के, तो वो ठीक है, पहला फॉर्मूला कर लो। हाँ यही वाला, बस ये कह रहा है y1 0 दिया हुआ तुम्हें इसमें, यहाँ पे 0 डाल देना बस, ठीक है ना। तो कितने मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, और कितने इजी जैसे लग रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन व्हिच पॉइंट दिस और वाई इंटरसेप्ट, ये तो यार तुम्हें सी दिया हुआ है, मतलब तुम्हें एक्चुअली वाई इंटरसेप्ट मतलब तुम्हें 2 पॉइंट दिए गए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एम दिया होता तो एम और सी वाले कर लेते, सी तुम्हें दिया हुआ था, लेकिन एम नहीं दिया हुआ है, तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें, हाँ, तो फिर इसका मतलब ये भी, इसको सी ना मान के इसको पॉइंट मान लेंगे, वाई 3 है तो x 0 है, तो 2 पॉइंट के हिसाब से 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला मार देना, ये वाला मार देना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डायरेक्ट m दिया होता तो m और c वाला फॉर्मूला मार देते, है कि नहीं, m नहीं दिया था तो ये वाई इंटरसेप्ट को तुम्हें पॉइंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े भी हैं पीछे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था आपको थोड़ा बेसिक लेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन छोड़े हैं हम लोगों ने, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल लेक्चर में हमने कराए हैं क्वेश्चन। अब देखो कॉन्सेप्ट समझना, एक इक्वेशन लाइन दी गई है, मतलब एम तुम्हें मालूम पड़ गया एक तरीके से, तो कभी ग्राफ मीट द एक्स एक्सिस, कभी ग्राफ बना लिया करो, ऐसे ग्राफ बनाए, समझो ये लाइन है, एक्स एक्सिस में मीट कर रही है, एक पॉइंट है, ऐसे करके आ रही है, यहाँ पॉइंट समझो ये है, ये लाइन ऐसे करके आ रही है, क्योंकि क्या कह रहा है एक्स एक्सिस में मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है,
तो इसे ग्राफ बनाए एक्स वाई, और एक समझो लाइन आ रही है यहाँ पर मीट कर रही है, एंड वाई एक्सेस पॉइंट बी, समझो यहाँ पे बी पॉइंट है ना, कितना आसानी से बन गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। देखो यहाँ पर अगर ए में मीट कर रही है तो एक्स में तो समथिंग ए है ऐसे मान लो, वाई 0 है, ए कॉमा 0, एक्स में समथिंग है ए और वाई तो 0 मालूम पड़ रहा है ना। यहाँ पर वाई 0 है, सॉरी यहाँ पर एक्स 0 है समथिंग, और वाई समथिंग है, नहीं पता हमें वाई क्या है, नहीं पता हमें वाई क्या है यहाँ पर। तो यहाँ मिला ए कॉमा 0, यहाँ क्या मिला 0 कॉमा बी। कब समझ गया ना, इसे 2 पॉइंट मिल गए, समझ गया ना, क्योंकि एक्स में यहाँ पर मीट कर रही है, वाई में यहाँ मीट कर रही है, एक्स और वाई में मीट करते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। अब क्योंकि तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था, अब इक्वेशन लाइन में 3x + 4y ये सब पूरा दिया हुआ है तुम्हें, तो अब क्या करना मालूम है, इसको कैसे निकाला जाता है। पहले क्या करो, अगर तुम्हें x निकालना है तो y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू क्या है 0, यहाँ से y की वैल्यू तुम्हें ये मान यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ 0 दी ना, यहाँ 0 दी है, तो कम से कम यहाँ पे y में क्या डालेंगे 0 डाल लेंगे, 0 डाल के x की वैल्यू निकाल लेंगे, -4 आ गई, समझ गए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, तो x हमें नहीं मालूम था, विच इज a, हमें नहीं पता था, तो क्या आ गई, कैसे पता चला, क्योंकि y की वैल्यू मालूम थी। तो यही वाली इक्वेशन है, y की जगह y की वैल्यू डाल दो, x निकाल लो। अगर यहाँ के लिए निकालना है तो b वाला पॉइंट बताओ, तो वापस हाँ x में 0 मालूम है तो x में 0 डालना, y की वैल्यू निकाल लेना। क्या चाह रहा है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन कितना, एक 7-8 की मैथ हो रही है। तो ग्राफ बनाना तुम्हारे लिए जरूरी था, इसे ग्राफ बनाओ और कह रहे एक लाइन है जो एक्स में भी इंटरसेक्ट करी, वाई में एक्स में इंटरसेक्ट की, मतलब वाई 0, बस ये दिमाग में रखो, हर जगह दिमाग में रखो। एक्स में जो पॉइंट होता है, मतलब वाई क्या होता है वो 0, एक्स हमें नहीं मालूम है समझो। अगर वाई में कहीं पॉइंट है मतलब एक्स 0 है और वाई हमें नहीं मालूम, बस। अब तुम्हें इक्वेशन लाइन दी थी, अब ये पहले पॉइंट में तुम्हें वाई पता था, एक्स नहीं मालूम था, तो वाई में तो पता था, तो वाई में वाई की वैल्यू डालो 0 और एक्स को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज के एक्स की वैल्यू निकाल लो। इसे दूसरे वाले में तुम्हें एक्स मालूम था, वाई नहीं मालूम था, यही इक्वेशन लाइन में एक्स में एक्स की वैल्यू डालो और सबको उधर भेजो और वाई की वैल्यू निकालो तो बी की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाद में लेंथ वेंथ निकालना है, तो लेंथ के लिए वही, जब ए और बी तुम्हें मालूम पड़ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे फिर ये वाले फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस को मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था ना, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस तीनों कंबाइन होकर आते हैं, ये तीनों कंबाइन होकर आते हैं। अब तुम्हें ग्रेडियंट दिया हुआ है, m दिया हुआ है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लिया ना, मकसद हल हो जाएगा तुम्हारा। ग्राफ बना लो, तो राइट ऑन द इक्वेशन लाइन हुज ग्रेडियंट m इतना है विच पासेस थ्रू पॉइंट p वेयर p डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। लाइन बनाओ भाई, ए और बी दिया हुआ ना, एंड करके दिया है ना, मतलब एक ए इधर है बी इधर है, -2,6 3, -4, क्योंकि तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला पता है, कह रहा कहीं पर p है, ये a है ये b है, कहीं पर तुम्हारा क्या है p पॉइंट है, हमें नहीं पता। तो 2,3 रेशो दिया तो है 2,3, 2 और 3 दिया है ना m1 m2, तो क्या तुम p के पॉइंट नहीं निकाल पाओगे। जब तुम्हें p के 2 पॉइंट मालूम पड़ गया, मतलब x1 y1 मालूम पड़ गया समझो, और m तुम्हें पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन बना लो ना, फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन। यू गेटिंग माई पॉइंट, कितना इजी था ये भाई। तुमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूले p के पॉइंट निकाला, x1 y1 निकाल लिया, px py या x1 जो भी कह लो, x5 निकल गया, और तुम्हें m भी दिया हुआ है, तुम्हें क्या दिया हुआ है m भी दिया हुआ है, तो तुम इक्वेशन लाइन नहीं बना पाओगी। हाँ कोई लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे ऐसे p से पास हो रही थी कोई लाइन, इसकी नहीं बनानी, इसकी तो डायरेक्ट बन ही जाती 2 पॉइंट वाले फॉर्म से। हाँ इसकी तो डायरेक्ट ए बी की तो डायरेक्ट बन रही थी, क्योंकि तुम्हें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 2 ये वाले फॉर्मूले से। लेकिन तुम्हें कोई एक लाइन पास हो रही है जो ए बी को पी में कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट अगर भाई उसका हमें एम मालूम था, इस लाइन का पी पॉइंट मालूम पड़ जाए, तो वापस आ गए इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले में, सेक्शन फॉर्मूले में आ गए। सेक्शन फॉर्मूले सेक्शन में m1 m2 दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 दिया, px py ये वाला निकालना है, ये निकल गए, वापस यहाँ आ गए, भूल जाओ वो लाइन, यहाँ आ गए, तुम्हें ये पॉइंट मालूम पड़ गया, तुम्हें इसका स्लोप 3/2 दिया हुआ है, तो x1 की जगह x1, y1 की जगह y1
और m की जगह m डाल देना क्योंकि m तुम्हें दिया हुआ है। हाउ इजी, खत्म बस, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अगर बेसिक लेवल का देख ले 2 नंबर 3 नंबर में, ये बहुत बता दिया हमने। अगर बेसिक लेवल की हम बात करें तो ये तो दिलो दिमाग में रख लेना, ये क्वेश्चन दिलो दिमाग में बिल्कुल। सेक्शन फॉर्मूले पी वाला पॉइंट निकालो, फिर x1 y1 तो मालूम पड़ जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। स्लोप तुम्हें दिया हुआ है, तो स्लोप 3/2 किसकी थी? इसकी नहीं थी, इसकी दी थी। तो चलो 2 यहाँ करा दें, वो 2 दिलो दिमाग में रख लो। देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक लाइन है ए बी और उसके पॉइंट तुम्हें दिए हुए -2, 6 और दिया हुआ 3, -4। कह रहा है कोई एक और लाइन है जो इस ए बी को पी से कट करते हुए जा रही है। ऐसा इंग्लिश में लैंग्वेज समझो ना, तो ये पी पॉइंट है और इसका जो ग्रेडियंट है, इसका जो स्लोप है 3/2 है, और तुम्हें इसी रेड लाइन का क्या निकालना है? पी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तुम्हें एम दिया हुआ है, अगर यार ये पी वाला पॉइंट मिल जाए, एक्स वाई मिल जाए, काम बन जाएगा भाई। क्यों काम बन जाएगा भाई? क्योंकि तुम्हें ये वाले फॉर्मूले से y - y1 = m x - x1, y1 x1 मालूम पड़े, काम बन जाएगा। अब वापस सेक्शन फॉर्मूले में आ जाओ। तुम्हें 2/3 दिया हुआ था, तो m1 m2 दिया है। हाँ 2/3 दिया हुआ था तुम्हें, 2/3 दिया हुआ था भाई, 2/3 दिया। सेक्शन फॉर्मूले, अभी ये लाइन रेड वाली भूल जाओ, सेक्शन फॉर्मूले एक्स वाई ये निकाल लो, पी एक्स पी वाई निकाल लो। निकाल लिया, वापस इस लाइन में आए, पी एक्स पी वाई मतलब एक्स वाई तुम्हें मालूम है, एम मालूम है, डाल दो, सबको इधर लिया। तो फाइन क्या करना लास्ट में सबको, हाँ तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी सही रहता है वैसे भी। एक तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा मालूम है? इसी पर ही, इसी की वैरायटी। दूसरा बोलेगा कि ए बी एक लाइन है, इंग्लिश पढ़ लेना तुम अपने हिसाब से। कह रहे ए बी एक लाइन है 3,2 4,1, समझो ए बी। क्या कह रहा मालूम है? ये लाइन है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन से, वर्डिंग क्या यूज है? परपेंडिकुलर लाइन से कट है, परपेंडिकुलर ऐसे करके पॉइंट पी मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पर परपेंडिकुलर से कट है। और ए बी लाइन का सेक्शन फॉर्मूला में दिया हुआ है, समझो 1:2 दिया हुआ है। और तुम्हें ये जो नई लाइन है ना पी, जो परपेंडिकुलर है ए बी पर, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। इसकी क्या चाहिए? हाँ, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? समझो तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन का सिर्फ वही दिया हो, परपेंडिकुलर, और कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दी परपेंडिकुलर है ए बी पर। किस पर? ए बी पर। और तुम्हें इक्वेशन किसकी निकालनी है? इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी। यार अब कैसे बनाए भाई? पी की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो भी इधर की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, इधर की तो कोई इन्फॉर्मेशन खास दी नहीं गई है। पहले तो दी भी गई थी थोड़ी बहुत, एम दे दिया गया था। चलो ठीक है, पी के 2 पॉइंट तो मालूम पड़ जाएंगे कम से कम सेक्शन फॉर्मूले से। पी के 2 पॉइंट तो मालूम पड़ गए। अगर हम ये इक्वेशन लाइन पकड़ लें, कौन सी? y1 वाली, ये वाली अगर पकड़ लें, y - y1 = m इन ब्रैकेट x - x1। इसमें यार y1 x1 तो मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो ए बी है, ए बी वाले सेक्शन वाले फॉर्मूले से पी वाला पॉइंट मालूम पड़ जाएगा, है ना? यहाँ के पॉइंट y1 x1 परपेंडिकुलर नहीं मालूम है ना, चलो निकालेंगे परपेंडिकुलर, सॉरी स्लोप नहीं पता है ना, हमें एम नहीं मालूम है, निकालेंगे इसका। तो देखो पहले क्या करें, फटाफट सेक्शन फॉर्मूले से निकालने हैं, पी एक्स पी वाई निकाल लें सेक्शन फॉर्मूले तेजी से। तो पी एक्स = m2 x1 + m1 x2 / 2। हाँ फटाफट चलो डालो फटाफट इंफॉर्मेशन। m2 कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ है। x1 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है ना। m1 + m2 तो 3 होगा ना? हाँ अपॉन 2 लिख दिया तुमने तुमने, सॉरी विथ फोन। ठीक है, तो अब क्या करो, m2 × x1 और m2 2 × 3 प्लस m1 1 × h2 कितना है? 4 है, अपॉन 3। चलो फटाफट निकाल लेंगे। 2 × 3 6, 6 + 4 10, 10 अपॉन 3 आ गया। चलो ये होल्ड कर दिया पी एक्स वाला पॉइंट। चलो यहाँ से तेजी से पी वाई निकाल लें, ये पॉइंट तो निकालें, आगे देखेंगे। एम नहीं मिल रहा है, देख लेंगे एम की कहानी क्या है। चलो फटाफट यहाँ भी कर लो, m2 y1 + m1 y2। तो अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन को कवर ये करना है तो तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे जाना चाहिए। तो m1 +
m2। चलो तेजी से, m2 कितना है 2, y1 कितना है 2, है ना, प्लस 1 इंटू y2 कितना है 1 अपॉन 3, तो 4 प्लस 1 5 अपॉन 3। चलो भाई पी वाई भी निकल गया। यानी इस इक्वेशन लाइन के हिसाब से तुम्हें x1 y1 में m की कहानी थी यार, m की कहानी थी तो काम कर परपेंडिकुलर क्यों दिया हुआ है, कुछ तो भाई खेल है परपेंडिकुलर में। ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर, अरे भाई यार इतना तो समझाया है हमने कि भाई इसका तुम स्लोप निकाल लो, इसके स्लोप में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल नेगेटिव, तो ए बी का स्लोप निकाल लो, बाद में परपेंडिकुलर है तो m2 निकल आएगा, तो m1 निकाल लो, ए बी का स्लोप तो निकालो भाई, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पे इसे लिखो ए बी, एम इज इक्वल टू ए बी, तो कैसे निकले 1 माइनस 2, सॉरी हाँ ठीक है y2 माइनस y1, 1 माइनस 2 4 माइनस 3, तो -1/1 इज इक्वल टू -1, तो m इसका m क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर वाले का, इसी का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, -1 का रेसिप्रोकल, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ऐसे है ना, दूसरा वाला जो m है पहले वाले m से रेसिप्रोकल एंड साइन पलट के ना, तो माइनस इन ब्रैकेट -1 ऐसे रहेगा ना, माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव, आ गया m मालूम पड़ गया, लो m भी x1 मालूम पड़ गई, y1 कितना आया 5/3 आया, x1 कितना आया 10/3 आया, और m कितना आया प्लस का 1 आ गया, समझ गया ना। तो हमने स्लोप क्या की, इसकी निकाली क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर था, बाद में परपेंडिकुलर रिलेशन बैठा दो, साइन पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, -1, जो आंसर -1 आया था साइन पलटा +1 का, रेसिप्रोकल 1 का 1 ही होता है, बन गई इक्वेशन। लो y माइनस y1 मतलब 5/3 इज इक्वल टू m1 है, x माइनस x1 है 10/3, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। तो ये दो वैरायटी हमने सिखा दी, एक में स्लोप दिया रहेगा, दूसरे में स्लोप ना देकर कोई रिलेशन दिया रहेगा, परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल, परपेंडिकुलर या फिर कुछ भी दे दिएगा, समझ गया ना। तो ये कहानी, तो ये दो वैरायटीज तो बिल्कुल मतलब एकदम छाप लो दिमाग में छापी लो तुम। दूसरा एक्स एक्स में मीट कर रही है, वाई में मीट कर रही है, ये ध्यान में रखिएगा बस। ये एक लाइन है, यहाँ पर वाई में मीट कर रही है, यहाँ पर एक्स में मीट कर रही है, ये चीज़ ध्यान रखिए, सेक्शन फॉर्मूले में भी है। वाई में मीट कर रही है तो x0 y समथिंग, एक्स में मीट कर रही है तो y0 x समथिंग, और तुम्हें बीच का पॉइंट इस बार दे दिया गया 3,2 और रेशियो भी दे दिया गया, तो यहाँ पर एक्स वाई सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लेना भाई। पी एक्स इज इक्वल टू क्या डालोगे, m2 x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2। तुम्हें इस बार मालूम, तुम्हें इधर पी एक्स मालूम है, 3,2 में पी एक्स मालूम है, ये तुम्हें मालूम है, तुम्हें m2 भी मालूम है, तुम्हें m1 भी मालूम है, तुम्हें x1 नहीं मालूम है। ये अगर ये वाला x1 पकड़ लो तो तुम्हें ये x1 नहीं पता और x2 भी पता है, जीरो है, ठीक है। और m1 वाले m2 पता है सबको, उधर बेच के यहाँ पे क्या निकाल लोगे, x1 निकाल लोगे, ये x1 मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर, ये x1 मालूम पड़ गया। इसी तरह py वाला कर लेना, py की वैल्यू मालूम है, py कितना है 2 है, हमेशा जो px py लेते हैं डिवाइडिंग वाला पॉइंट लेते हैं, है ना, मालूम है। तो यहाँ पे क्या नहीं मालूम तुम्हें, फिर y समथिंग नहीं मालूम है, जब पूरा लगाओगे तो ये तो तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला है। ये 2 पॉइंट मिल गए, इसका स्लोप निकालना है, तो यार अब स्लोप निकालना 2 पॉइंट स्लोप वाले से, 2 पॉइंट वाले स्लोप वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले से तुम्हें स्लोप निकाल, पूरी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेना, या स्लोप चाहिए तो स्लोप ऑनली निकाल लेना, जो चाहे वो निकाल लेना। ये 3 वैरायटी भाई, 3 वैरायटी हो गई, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो गई तुम्हारी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो गई, 3 वैरायटी हमने सिखा दी आपको, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी सिखाई हमने, ये दिलो दिमाग में बैठा लेना इन तीनों वैरायटीज़ को, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिलो दिमाग में बैठा लो, आना ही आना होता है। ये वाला कह रहे हैं कि कोई एक लाइन है जो कि इससे परपेंडिकुलर पास हो रही है, ये लाइन क्या है, ये है, समझो, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसे दिया हुआ, समझो, ठीक है ना, समझो इसकी इक्वेशन तुम्हें दी गई, समझो, हाँ, और इसका एक पॉइंट दिया हुआ 2,3, और इस लाइन की क्या निकालनी है,
इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन अब 2,3 स्लोप नहीं पता है, स्लोप यहाँ से निकाल लो जी और दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, रेसिप्रोकल साइन पलट दो, इस वाली लाइन का एम मालूम पड़ जाएगा। हाँ एम मालूम, x1 y1 मालूम, मार दो इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब ये आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, आने ही आना होता है। ठीक है परपेंडिकुलर वाला रिलेशन मार दो, क्या जा रहा है तुम्हारा, अभी सिखाया है। हाँ? बाकी सब तो पता ही है तुम्हें, मिड पॉइंट निकालना ये सब तो सेक्शन फॉर्मूले से हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक लेवल पे इतना कवर करो, बाकी डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स के मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स के बना के रखे हैं मैं।